डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 72 करवाने जा रहा हूँ और ये इंग्लिश की क्लास 9 की 24 जनवरी की रहेगी। इस वर्कशीट में हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, केस बेस्ड फैक्चुअल एक पैसेज करने जा रहे हैं। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो मैं इस पैसेज को समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा। ठीक है, आप अच्छे से कीजिएगा और अगर आपने खुद किया तो वेरी गुड। ठीक है, देखिए, लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग हैज़ बिकम अ यूजुअल प्रैक्टिस अमंग द स्टूडेंट पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं म्यूज़िक को सुनना, ठीक है, पढ़ाई के दौरान एक यूजुअल प्रैक्टिस बन चुकी है स्टूडेंट पॉपुलेशन के अंदर। मतलब ये जो हम स्टूडेंट्स हैं ना, इनकी जब जांच की गई पता लगा तो मतलब जमानत देखा जाता है कि बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं पढ़ाई के दौरान। वाइल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लेम, जबकि कुछ जो बच्चे हैं वो ये क्लेम करते हैं, इट एनहेंसेस देयर करिकुलर एफिशिएंसी। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि हमारी करिकुलर एक्टिविटी से बढ़ जाती है, मतलब हम और अच्छे से एक्टिविटी कर पाते हैं जो हमारे सब्जेक्ट या सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, करिकुलर लिखा तो सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, जब हम दूसरी ओर बात करते हैं तो कुछ लोग ये क्या कहते हैं कि सम रिसर्चर डिनाई सच एजम्पशंस, और कुछ जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो इस बात को नकार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वाज टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं जितनी भी स्टडी की जा रही है ना, जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसकी स्टडी करने का यही उद्देश्य है कि ये पता लगाना कि जो बच्चे हैं ना, जो म्यूज़िक के अंदर मतलब जो म्यूज़िक का जो करिकुलर एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट है स्टूडेंट्स पर, हम यही जानना चाह रहे हैं इस स्टडी के बेस पर। ठीक है, अब आगे देखें। द स्टडी इन्वॉल्व, इस स्टडी के अंदर 200 स्टूडेंट्स थे, 200 बच्चों के ऊपर स्टडी की गई, 200 बच्चों से पूछा गया। ठीक है, आउट ऑफ विच 120 स्टूडेंट्स, जिसमें से 120 स्टूडेंट्स ने प्रीफर्ड लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग। 120 बच्चों ने बोला कि भाई हमें तो पढ़ाई के दौरान म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, जबकि 80 ने बोला हमें तो नहीं लगता भाई। फिर क्या हुआ? 78 आउट ऑफ दोस 80 स्टूडेंट्स, ये जो 80 स्टूडेंट्स थे ना, इनमें से जो 78 स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा दैट लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग डिस्ट्रैक्टेड दैम। और 80 में से 78 ने कहा कि अगर हम म्यूजिक सुनते हैं ना तो हमारा पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट मतलब हट जाता है। द स्टडी वॉज कैरिड आउट थ्रू 2 टाइप ऑफ सर्वे, और ये जो स्टडी है ना वो 2 टाइप ऑफ सर्वे से की गई। पहला क्वेश्चनर किया गया, क्वेश्चन में यस या नो आपसे पूछा जाता है या उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक दे दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। और एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी किया गया, डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पॉन्सिव पार्टिसिपेंट इज शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के अंदर भी दिखाया गया कि किन बच्चों ने क्या क्या जवाब दिया। जैसे म्यूजिक हेल्प्स इन कंसंट्रेशन, म्यूजिक हेल्प करता है कंसंट्रेशन में, 51 लोगों ने कहा है % ने। और म्यूजिक कीप्स देम काम, म्यूजिक शांति देता है, तो वो 31 ने कहा है। और प्रिवेंट स्लीपीनेस, मतलब नींद से हमें उबार देता, बाहर निकाल देता है, वो 18% ने कहा है। उसके बाद कह रहा है कि देखिए 2 स्टडी थी ना, अब हम दूसरी स्टडी देख लेते हैं फटाफट। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा रिवील्ड हायर इंसिडेंस ऑफ करेक्ट आंसर वाइल लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक दैन अदर फास्ट ट्रैक म्यूजिक। ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा रिवील हुआ है ना, उसमें बताया गया है कि 75% बिल्कुल ये हमें करेक्ट आंसर प्राप्त हुए हैं। किस चीज़ को लेकर कि जो सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं ना उसके ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं किसके मुकाबले? फास्ट ट्रैक म्यूजिक के। और ये कह रहे थे पॉजिटिव फाइंडिंग एज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडीज रेलिवेंट टू जस्टिफाई द करंट ट्रेंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक while studying as it may not pose any adverse effect on the concentration of students। ये कह रहे हैं कि इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फायदे मिले हैं स्टडी के। ठीक है, इसने क्या करा, जो आज की युवा पीढ़ी है ना, जो ये करंट ट्रेंड पाया जा रहा है, तो आज की युवा पीढ़ी जो है वो म्यूज़िक को सुन रही है, स्टडी के दौरान सुन रही है, उसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा उनकी कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी पर, ये देखा जा रहा है आज के टाइम पर। ये कह रहे इनफैक्ट इट माइट आल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर एकेडमिक पर्सपेक्टिव। इन्होंने कहा उल्टा ये हो गया कि जो बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं पढ़ाई के दौरान, तो उनकी स्टडी जो है वो
और अच्छी होगी, उनकी परफॉर्मेंस और बढ़ गई है। तो बच्चों ऐसा मत करना कि आप अब म्यूज़िक सुनना शुरू कर दो पढ़ाई के दौरान, ठीक है। आपको जो सही लगता है उसके अकॉर्डिंग करना, अपने विवेक से सोचना आप, ठीक है, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ना 80 लोगों ने मना किया है, ये भी आप देख लेना, इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ना। अब इन क्वेश्चन के आंसर देखिए आप फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन है, एज पर द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट वाज द नीड बिहाइंड कंडक्टिंग द स्टडी। ये कह रहा है जो स्टडी की गई है इसके पीछे क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। द नीड बिहाइंड कंडक्टिंग द स्टडी वाज टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द करिकुलर एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट। भाई यही मैंने आपको बताया था कि, और पैसे में से मिल गया था, एक्सप्लोर करना, पता लगाना कि भाई ये जो म्यूज़िक है ना इसका करिकुलर एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द डाटा रिसीव फ्रॉम द टू सर्वे वेरी, इफ़ यस वाई। ये कह रहा है जो डाटा हमें दो सर्वे से मिला है वो अलग अलग मिला है। यस, डाटा अलग अलग है। द डाटा रिसीव फ्रॉम द टू सर्वेज वेरीज, क्योंकि अलग अलग मिला है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मिला है ना उसमें हायर इंसिडेंस 75% ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब 75% ने करेक्ट बोला है, ठीक है। मतलब जो, क्योंकि 2 किए गए थे ना, तो जो दूसरे में 75% की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई वर सम स्टूडेंट्स नॉट इन फेवर ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो म्यूज़िक को सुनने की फेवर में क्यों नहीं है। क्या पढ़ा आपने, बताइए। आपने पढ़ा था ना कि सम स्टूडेंट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक बिकॉज इट कॉजेज डिस्ट्रैक्शन, इससे उनका ध्यान भटक जाता है। हाउ डज द पाई चार्ट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन स्टडीज़। ये कह रहे जो पाई चार्ट है वो किस प्रकार से हमारी मदद करता है म्यूज़िक और स्टडीज़ के इम्पैक्ट का समझने में, ठीक है। जो म्यूज़िक और स्टडीज़ का, मतलब म्यूज़िक का जो स्टडी पर इफेक्ट पड़ता है ना उसको समझने में पाई चार्ट हमारी कैसे मदद करता है। तो आप लिखेंगे कि पाई चार्ट जो है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहता है, मेन पूरा बता रहता है, जिससे हम इजीली समझ पा रहे हैं कि म्यूज़िक का स्टडी पर क्या इम्पैक्ट है। और ये कैसे बता रहा है पाई चार्ट में, परसेंटेज की फॉर्म में बता रहा है, जिससे हम और इजीली समझ पाएंगे कि कितना परसेंट किसका है। ओके, नेक्स्ट है, एज पर द सेकंड पैराग्राफ व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू द स्टूडेंट प्रिफर। सेकंड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बच्चे जो है ना वो कौन से म्यूज़िक को पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट प्रिफर सॉफ्ट म्यूज़िक, किसको, सॉफ्ट म्यूज़िक को, दैन अदर फास्ट ट्रैक म्यूज़िक। फास्ट ट्रैक म्यूज़िक के मुकाबले बच्चे किसको पसंद करते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक को। वाइल स्टडिंग एज इट मे नॉट पोज एनी एडवर्स इफेक्ट। और एक और बात पता लगी कि इनका बच्चों के कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी रिवील्स टू द रिसर्चर्स। तो आप इसमें बताएंगे द पॉजिटिव फाइंडिंग एज ऑब्टेन फ्रॉम द। क्वेश्चन ये है कि इसका जो रिसर्चर है ना इन्होंने क्या बताया हमें, स्टडी जो हमें ये करी है इससे क्या रिवील हुआ है, ठीक है। तो द पॉजिटिव फाइंडिंग मिली है, फ़ायदा इसका अच्छा मिला है, एज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी इज रेलिवेंट टू जस्टिफाई, और ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है। और आज का जो करंट ट्रेंड है ना वो लिसनिंग म्यूज़िक का वो भी सही पाया जा रहा है। वाइल स्टडिंग एज इट में नोट पोज एनी एडवर्स, और स्टडी में भी पता लगा कि बिल्कुल भी इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स पर, ठीक है, उनकी स्टडी पर, ठीक है, उनके कंसंट्रेशन करने पर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टडी कंडक्टेड। ये जो स्टडी की गई इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। हाउ इट में हेल्प यू, आपकी कैसे मदद कर सकता है। द स्टडी टेल अस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो स्टडी है हमें म्यूज़िक के बारे में बता रही है कि किस प्रकार से म्यूज़िक का हमारे कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ता है जब हम पढ़ाई करते हैं। तो रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट, और जब रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ जब इस प्रकार से होती है तो हमें न्यू नॉलेज मिल जाती है, ठीक है, और हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है वो बढ़ जाती है। आप कुछ और भी इसमें बता सकते हैं, क्योंकि आपकी क्या मदद करी है आपको अपनी मर्ज़ी से लिखना है। ये जो आपने पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, आपको अपने बेस पर आंसर बताना है। तो बच्चों इतना ही था, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।